नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मुक्ता रश्मि और आप देख रहे हैं लीगल आइज। फ्रेंड्स, हाल के दिनों में जिस तरह से आत्महत्या की घटनाएं लगातार सामने आई हैं, मानवता को झकझोर रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे सुसाइड नोट और उसके लीगल इफेक्ट्स पर। दरअसल यह सेंसिटिव इशू एक बुजुर्ग व्यूअर ने इस रिक्वेस्ट के साथ रेज किया है कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज न की जाए। उन्होंने लिखा है कि मैं एक सीनियर सिटीजन, बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हूँ। मन में एक अज्ञात भय समा गया है कि पता नहीं कब कौन किसी दुश्मनी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का नाम दे दे। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर सुसाइड नोट में किसी ने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया हो, भले ही उस व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका हो, क्या ऐसे में उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा और सबूत के तौर पर सुसाइड नोट की कितनी अहमियत है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है जो सुसाइड जैसे सेंसिटिव इश्यूज और उससे रिलेटेड लीगल और सोशल एस्पेक्ट पर फोकस करता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो का ऑब्जेक्ट आपके मन की शंका दूर करना और आपको आपके लीगल राइट्स से अवेयर करना है, न कि किसी को इनकरेज और डिस्करेज करना। फ्रेंड्स, आत्महत्या यानी सुसाइड से जुड़ी घटनाओं में सुसाइड नोट का एविडेंशियरी वैल्यू और उसमें मेंशन लोगों की लायबिलिटी डिसाइड करना बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। जहाँ तक बात उसके एविडेंशियरी वैल्यू का है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि सुसाइड नोट डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मतलब है मरने से पहले किया गया बयान। मान्यता है कि अंतिम समय में व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट भरोसेमंद माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 32(1) जो अब BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 26A बन चुका है, के तहत डाइंग डिक्लेरेशन को एविडेंस के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी सब्जेक्ट ऑफ डीप इन्वेस्टिगेशन माना गया है। एविडेंस एक्ट सेक्शन 32(1) के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी स्टेटमेंट जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसे इमीडिएट कंसिडरेशन में रखा जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में केवल रिलेशनशिप का खत्म हो जाना ही आपकी इनोसेंसी प्रूव करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, न ही अपनी इनोसेंसी प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामलों में सुसाइड नोट में आप पर लगाया गया एलिगेशन प्रूव करने की एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोसिक्यूशन की होती है। प्रोसिक्यूशन यानी वह पक्ष जिसने आप पर एलिगेशन लगाया है। तो भले ही सुसाइड नोट में आपका नाम लिया गया हो, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कोई रोल प्रूव नहीं होता है, तो आप दोषी नहीं माने जाएंगे और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन इमीडिएटली आपकी परेशानी बढ़ सकती है। पुलिस पूछताछ के लिए थाने आपको बुला सकती है। वहां आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मन की ऐसी ही शंकाओं को दूर करने के लिए देखते रहिए लीगल आइज। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।